बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया और उस फैसले के बाद, चूँकि वो फैसला इस किस्म का मुतनाज़ा फैसला है जिसमें फ़ौरन फंडिंग करने वाले सामने आ रहे हैं, कल हुकूमत ने 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और आज इस लम्हे तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ख्वाजा सादर रफ़ी की हो चुकी है और उसके अलावा 9 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आज हुकूमत की शेड्यूल हैं। यानी 2 दर्जन के करीब अब तक हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुकी है और उसमें एक ही मकसद है, इस फैसले को जस्टिफाई किया जाए। अब उस फैसले को जस्टिफाई नहीं किया जा पा रहा, जिसके बाद सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है उनके अपने हाथ पांव फूलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर तहरीक इंसाफ ने उस फैसले के अंदर मौजूद जितने फ्लॉज हैं वो पकड़ लिए। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये है कि अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ऐसे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा रहे हैं जिसमें वो इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं कि खुदा न खास्ता उनको कुछ हुआ तो उनका उस चीज़ सारी का इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आना चाहिए या उसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। मैं आपको ये बात बता दूं, ये बहुत प्लान के साथ चीज़ें हो रही हैं। इमरान खान के खिलाफ एक प्लान वो था जिसमें उनको हुकूमत से निकाला गया। अब दूसरा प्लान है जो मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूं, माइनस इमरान खान का फार्मूला लॉन्च किया गया है और उसकी सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। अब उसके दूसरे फेज के ऊपर सख्ती से अमल दरामद शुरू हो गया है और मैं आपको ये बात बताऊं कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, नजम सेठी ने अपने टीवी शो के अंदर रात को बैठ के इस फैसले की उस वक्त परख्चे उड़ा दिए जब उसने ये बात की कि देखें इस फैसले के पीछे या इस फैसले में कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। उसकी वजह यह है, इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अगर इमरान खान को अगर नवाज शरीफ को इकामे के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है तो इमरान खान को इतने बड़े मामले के ऊपर क्यों नहीं किया जा सकता। और इस्टेब्लिशमेंट को कहीं ना कहीं ये एहसास है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी है कि या तो नवाज शरीफ की वापसी भी वापस ली जाए या फिर इमरान खान को भी नाअहल करार दे दिया जाए। अब ये वो सारी सूरत हाल है। साथ ही वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी कहते नजर आए कि ये उमर अता बंदियाल साहब को फैसला करना है कि वो किन जजेस के साथ खड़े होते हैं, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होते हैं। अब मैं आपको असल में जो खबर बड़ी देना चाहता हूं वो बड़ी खबर पेशावर से है। आप जानते हैं कि पेशावर के अंदर ज़ाहिरन तो आपको यही लगेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां पे हुकूमत है और उनके चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब, गवर्नर शाह फरमान तो इस्तीफा दे चुके हैं और इस हुकूमत ने वहां पे कोई किसी को अपॉइंट नहीं किया। फिर पेशावर के अंदर कौन सी शख्सियत है, मैं आपको 2 मिसालें देके समझा देना चाहता हूं, फिर मैं आगे चला जाऊंगा। जब पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुआ वहां पे भी खान साहब ने बहुत शोर मचाया और कहा कि देखें मैंने इतनी बड़ी ताकतों को, इलेक्शन कमीशन को, माफियाज को शिकस्त दी है और उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान ये समझते हैं कि उनकी सीटें 20 में से अभी भी कम की गई हैं, जैसा कि रावलपिंडी वाली सीट है और कुछ सीटें तहरीक इंसाफ ये समझती है कि 15 से ज़ायद सीटें उनकी बनती थी। लोग कह रहे थे कैसा शख्स है जो जीतने के बाद भी कह रहा है कि जनाब मेरी सीटें कम है। अच्छा, उसके ऊपर फजलुर रहमान ने एक बात की थी और कहा था कि देखें हमें इदारों से गिला नहीं है लेकिन कुछ शख्सियात से शिकवा हो सकता है। पहली बात हुई। दूसरे मौके के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग उड़ाई, डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की और उसके नतीजे में चौधरी परवेज इलाही सीएम बन गए, तो फजलुर रहमान ने फिर कहा, चूंकि पीडीएम का इजलास कल भी हुआ और पीडीएम का इजलास आज फिर जारी है जहां पे ये फैसला हुआ था कि हमने इमरान खान के खिलाफ सख्त फैसले लेने हैं। फिर नवाज शरीफ ने भी गो हेड दिया कि हाँ जी ये बेहतरीन मौका है, फौरन फ़ायदा उठाओ और ये वो करेंगे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरन फंडेड पार्टी डिक्लेयर करके उसके ऊपर पाबंदी लगाने की तरफ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता खोलने के लिए। अच्छा, वापस आते हैं। जब वो रूलिंग वाला मामला आया तो रूलिंग वाले उस मामले के ऊपर एक बार फिर फजलुर रहमान ने यही बात की और कहा कि हमें इदारों से शिकवा नहीं है बल्कि हमें इस वक्त जो है वो अटक पार से मुदाखलत के मामलात हैं और अटक पार से मुदाखलत रोकनी चाहिए। अब अटक पार से मुदाखलत का क्या मतलब है? अटक पार से मुदाखलत का मतलब पेशावर है और आप जानते हैं कि पेशावर के अंदर कौन सी शख्सियत मौजूद है और किस शख्सियत के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर सारी बातें कर रहे हैं। मैं वो सारी बातें करने से पहले आपको एक और लाइन बता देता हूं जिसके बाद आपको सूरत हाल थोड़ी सी और वाज़ेह हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो जरदारी साहब ने एक पेशावर से मुतल्लिक बयान दिया था और उसके बाद कहा था कि हमने खुडे लाइन लगा दिया और उसके बाद ISPR ने एक स्टेटमेंट दी थी और कहा था कि नहीं, पेशावर कोर की कमांड करने वाले खुडे लाइन नहीं लगते बल्कि वो इतनी प्रेस्टीजियस किस्म की कोर है, एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर को वहां पे लगाया जाता है। फिर आप सूरत हाल को जानते हैं कि मार्च के महीने के बाद अभी जुलाई के महीने के अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जो कि एक अच्छा तासुर था और हाल ही में आप जानते हैं जनरल सरफराज जो कोर कमांडर हैं उनकी शहादत भी हुई है। अब इस वक्त मामला क्या खबर है, पीडीएम चूंकि
स्ट्रेटजी बना रही है और उनको ताकतवर हल्कों की सपोर्ट भी होगी कि इमरान खान को नॉकआउट कैसे करना है। तो साबिर शाकिर साहब ने रात को ये खबर ब्रेक की है कि एक अहम तब्दीली की बाज़गश्त है, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर हल्ला बोलने की भरपूर कोशिश की जाएगी। कल से हमारे सहाफ़ी दोस्त से खबरें हमें दे रहे थे कि पिंडी इस्लामाबाद के अंदर तबादलों की खबरें बहुत घूम रही हैं, जिसके अंदर मुमकिना तौर पे ये हो सकता है कि कुछ शख्सियात के, कुछ अहम अफसरान के, कुछ अहम शख्सियात के तबादले कर दिए जाए। और पेशावर के अंदर करने का मतलब यह है कि वही शख्सियत जिसके डर से इन्होंने हुकूमत गिराई थी, वही शख्सियत जिनके डर से इनको लगता है कि वो आर्मी चीफ बन जाएंगे, शायद उसी शख्सियत के मुतल्लिक ही अब ये तबादला चाहते हैं। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, जो परेशानी की बात भी है कि ये सारी की सारी जो भरपूर कोशिश है, ये जो मश्क है, यह जो मुतालिबा है, ये मौलाना फजलुर रहमान ने किया है। अगर आइंदा चंद घंटों के अंदर या दिनों के अंदर आपको कोई ऐसी तब्दीली नजर आई तो आप ये समझ जाइएगा कि कुछ ताकतवर हलकों ने मौलाना फजलुर रहमान का मुतालिबा तस्लीम कर लिया है और उस बारे में उनकी इस बात के ऊपर ये सारा कुछ काम शुरू हो गया। अब जरा खबर एक और सुन लीजिए। शहबाज शरीफ जो हैं, उनके साहबजादे की हुकूमत तो चली गई है और इन्होंने जो वक्तन फवक्तन इस्तीफे कबूल कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं मरहलावार के कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ कोई इलाज ना कर दे। और मैं आपको खबर दे चुका हूं कि नून लीग के 12 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं। उनका सिर्फ एक ही मुतालिबा है कि बराए मेहरबानी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट दिया जाए। और ये बात सारी इमरान खान की हाँ और ना के ऊपर अटकी हुई है। अब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का बता दिया, मैंने आपको बताया कि फॉरेन फंडिंग करने वाले लोग पाकिस्तानी जो है वो खुल के आए, जी हमने $500 दिए, किसी ने कहा हमने $150 दिए, किसी ने कहा $200 दिए। वो भी बात नहीं बन रही। हुकूमत की 2 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद भी बात नहीं बन रही। तो जरा अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर है सिकंदर सुल्तान राजा जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयान दे रहे हैं ना कि मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है, उसकी वजह फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फवाद चौधरी साहब ने यह बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो रेफरेंस दायर करना था वो रेफरेंस दायर हो गया है। उसकी तस्दीक उन्होंने कर दी है कि वो रेफरेंस दायर हो चुका है। और फिर एक और बात आप जानते हैं कि कल जुमेरात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान कर रखा है कि जुमेरात के रोज़ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक एकतरफा पार्टी बनी हुई है। तो ये सारे मामला हैं। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि ये सारी बातें होने के बाद काउंटडाउन कैसे शुरू हो गया और शहबाज शरीफ के जाने का इंतजाम कैसे कर लिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर हैं कैसे पूरे। मामला इस वक्त ये है कि एक तो काफली का इलेक्शन हो जाए, दूसरे नंबर के ऊपर हुकूमत के इत्तेहादी आपको इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर BNP नजर आ रही है, बाप पार्टी नजर आ रही है, MQM नजर आ रही है। उन सबको पता है कि उनमें उनके मफाद की कोई बात नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह ये फरमाया कि उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर कर दिया है, उसी तरह से आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि सदर पाकिस्तान का जो ऑफिस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी के पास है। और आरिफ अलवी आइन और कानून के मुताबिक किसी भी वक्त वजीर आज़म को ये कह सकते हैं कि मुझे ये लगता है कि आपको ऐवान का एतमाद हासिल नहीं है तो आप एतमाद का वोट हासिल करें, और उसके लिए उन्हें नंबर पूरा करना पड़ेगा। और फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं, जल्द हुकूमत को एतमाद का वोट लेने का कह देंगे, केस तैयार हो रहा है, या हुकूमत इत्तेहादियों का एतमाद खो बैठी है या फिर हम इत्तेहादियों का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। फिर वो कह रहे हैं या तो ECL फारिग हो जाएगी या फिर हुकूमत फारिग हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि देखें आपको समझ नहीं आ रही, आपके हुकूमती इत्तेहादी जो हैं वो हमारे साथ मिल गए हैं और आपको इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा। इत्तेमाद का वोट नहीं होगा तो शहबाज शरीफ को घर जाना पड़ेगा। दूसरी जानिब जो आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जिसके जरिए आप गेम करना चाहते हैं, उसका इलाज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया। आपने जिसको हटाना है हटा ले, खेल आपके हाथ से मजमूई तौर पर निकलता हुआ नजर आ रही है। इमरान खान के खिलाफ एक और मुहिम का दूसरा फेज है, लेकिन मेरा ख्याल है खान साहब इसके अंदर भी पहले की तरह सर्वाइव कर जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।